हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बीट। बात करेंगे दीपिका चक्कड़ के बारे में। दीपिका एक वक्त पे टॉप ब्लॉगर हुआ करती थी, उसको ब्लॉगर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। और जितनी भी टीवी एक्ट्रेसेस है यूट्यूब रोजगार योजना के तहत यहाँ पे आई है, क्योंकि काम वगैरह नहीं मिलता है तो आना पड़ता है ना। वहाँ पे उनके साथ नेपोटिज्म होता है। यहाँ पे दूसरे जो बेचारे आम लोग हैं जो कि थोड़ा बहुत हाथ पैर मारते हैं कि कहीं उनको सफलता मिल जाए, तो ये लोग यहाँ पे आके उनका काम खा जाते हैं। अब कैसे? क्योंकि देखो, ये जाने पहचाने चेहरे रहते हैं, तो जो लोग हैं वो किसे देखना पसंद करेंगे? एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर जिसकी अभी पहचान नहीं बनी, लेकिन उसने अब खर्चा बहुत किया है, वो ट्राई कर रहा है, अपनी जॉब वगैरह भी छोड़ दी, काम धंधा भी छोड़ देता है ताकि यूट्यूब पे सक्सेस मिले। तो उसको देखेंगे कि जो नॉन चेहरा है, जो कि एक वक्त पे एक शो कर चुका है और अब जो है बेरोजगार बैठा है, तो किसको देखना वो पसंद करेंगे? टीवी एक्टर या एक्ट्रेसेस को। तो इसे कहते हैं यूट्यूब रोजगार योजना, जिसके तहत जो है ये सब सेलिब्रिटीज़ जो है, जो बेरोजगार बैठे हैं, वो यहाँ पे आके व्लॉग वगैरह अपलोड करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। आप सबको पता है, समझदार को इशारा काफ़ी, भारती जी, देवीना जी, दीपिका, शोएब, ये सब जो है। इनफैक्ट दीपिका का अगर देखा जाए तो दीपिका उस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर रही थी, वो एक सक्सेसफुल शो का हिस्सा रह चुकी थी। तो दीपिका के इस केस में ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, शुरुआत करी थी उसकी ननद ने, जो कि बेरोजगार फुलटू थी, जिसमें ना तो कोई स्किल है ना कोई टैलेंट है। तो उसकी ननद ने दीपिका को फीचर करना शुरू किया, यानी कि सबा ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि लोग शोएब और दीपिका को क्यों पसंद करते थे। अब तो नापसंद करते सब लोग, लेकिन उस टाइम पे शोएब दीपिका को लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि दोनों ही जो है ना, उनमें घमंड नहीं दिखता था। दोनों में घमंड नहीं दिखता था। हाँ, बिग बॉस में थोड़ा दीपिका के अंदर वो फेकनेस दिखी, बट सोशल मीडिया पे वो दोनों एकदम लवी डवी कपल, जो कि किसी और को बुरा नहीं कहते हैं, जो कि होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। हाँ, 2019 तक तो मनाते थे, एटलीस्ट लॉकडाउन के बाद नहीं मना रहे, जब से व्लॉगिंग शुरू की है। तो लोग तो हर एक तरह की ऑडियंस को उन दोनों ने अट्रैक्ट किया, हिंदू मुस्लिम हर तरीके की। अब उनको तो यही लग रहा था ना कि भाई जैसे ये लोग इंस्टाग्राम पे है वैसे यहाँ पे भी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही जो दीपिका की ननद का चैनल जो है थोड़ा हिट हो गए, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए उसके चैनल पर, उसने नौटंकी शुरू कर दी हिजाब वगैरह बांधने की, कि मुझे तो ये फील हुआ वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो है उनको समझ में आ गया कि वो जो अट्रैक्ट हो रही है ऑडियंस, वो है मुस्लिम ऑडियंस। ज़्यादा जिसको उन्होंने अट्रैक्ट किया है वो है मुस्लिम ऑडियंस। तो टारगेटेड ऑडियंस कौन है उनकी? मुस्लिम ऑडियंस। अब उसमें कोई सही या गलत बात मैं नहीं बोलूँगी, हर एक यूट्यूबर की जो है टारगेटेड ऑडियंस होती है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो टारगेटेड ऑडियंस के लिए अपने आप को एकदम बदल देना, ये गलत बात है, जो कि दीपिका ने किया। अब एक ने किया होता तो समझ भी आता है, लेकिन अचानक से दोनों का ही हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, ये मेरी समझ के परे है। 2020 तक जो है दीपिका जी ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहनती थी, साड़ी पहनती थी और वेस्टर्न आउटफिट्स भी पहनती थी। इनफैक्ट उनके हस्बैंड ने शादी के बाद ही दीपिका अपनी ननद और जनाब के साथ एक इवेंट पे गई थी, वहाँ पे उसने एक लॉन्ग टॉप पहना था। तो जनाब ने कमेंट किया था कि ये अपने नीचे का जो है पैंट पहनना भूल गई है, जिस पर दीपिका करके हंस रही थी। तब तक एकदम वो नॉर्मल थी, तब उसको कुछ भी इशू नहीं थे, ना ही उसकी ननद को कोई इशू था। उसकी ननद भी जो है फ्रीली अपने तरीके से उसको जो पसंद था वो पहनती थी। जैसे ही भाई लॉकडाउन लगा और उन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, और आपस में मिल बांट के ये डिसाइड होता है, ठीक है, कि हमें दिखाना है हम साथ साथ है। ये 21वीं सदी में हमें सबको जो है 19वीं सदी में लेकर जाना है, और ऐसा दिखाना है कि हम जो है बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ सिंपल फैमिली है। दीपिका को एक कन्वर्टेड मुस्लिम बहू का किरदार निभाना है, जो कि बहुत ज़्यादा आदर्श है, जिसके लिए उसका पति परमेश्वर है और ससुराल वाले ही उसका सब कुछ है। सोचिए, एक सेल्फ डिपेंडेंट, एक ऐसी महिला जिसने खुद के दम पे किया है, जिसने एक बहुत बड़े सुपरहिट शो में 5 साल तक काम किया है, उसके बाद एक और सुपरहिट शो में काम किया है। वो हर एक चीज़ के लिए अपने हस्बैंड और अपनी सास पे रिलायबल थी। अम्मी से वो पॉकेट मनी लेती थी। अब ऐसी हकीकत नहीं थी, ये पोर्ट्रे किया जाता था, ठीक है, ये सब फेकनेस ही था। तो ये सब ऐसा दिखाते थे। 2020 तक सब कुछ ठीक था, और अचानक से कैसे बदल गई, ये मेरी समझ के पर है। अचानक से सबाजी का हृदय परिवर्तन हो गया कि फ्रेंड्स, हमें लगा कि सब लोग मर रहे हैं, सब लोग ऐसा हो रहा है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए फ्रेंड्स हमारे बाल बहुत जड़ गए हैं पीसीओएस के चलते, तो हमने सोचा हिजाब पहन लिया जाए। तो उसने हिजाब इसीलिए पहन लिया क्योंकि उसके खुद के बाल जड़ रहे थे, और दूसरा कि भाई कुछ तो चाहिए, भाई भाभी तो सेलिब्रिटी है, भाई भाभी तो टीवी एक्टर और एक्ट्रेस है, भाभी के पास तो है वो एक आदर्श
कन्वर्टेड बहू वाला जो है किरदार, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ताकि लोग जो है मेरे ब्लॉग्स में इंटरेस्ट ले। अब एक लड़की जो कि भाई वेस्टर्न आउटफिट पहनती थी, अचानक से हिजाब बांधने लगे तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है ना उसके तरफ। और दूसरा, ऑलरेडी उसके ब्लॉग में उसकी भाभी और भाई फीचर होते थे। उसको जब तक सिल्वर प्ले बटन मिला तब तक उसके भाई और भाभी फीचर होते थे। तो उसके चैनल की तो जो है एक वैल्यू बन चुकी थी और उसके चैनल की रीच बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सब लोग दीपिका को देखना चाहते थे। हाँ, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उस टाइम पे दीपिका को देखना चाहती थी, क्योंकि दीपिका और शोएब जो है उसमें कभी भी एक वो जो होता है ना वैसा नहीं दिखा। वो होली भी मनाते थे, दिवाली भी, सब हर एक त्यौहार मनाते थे। और मैं उनको इंस्टाग्राम पे दोनों को ही फॉलो करती थी। तो मुझे लगा कि व्लॉगिंग में भी ये लोग शायद से ऐसा कुछ दिखाए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। जब इन दोनों को पता चल गया कि इनकी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो मुस्लिम्स है, इन्होंने अपने आप को एकदम बदलना ही शुरू कर दिया। इन्होंने दीपिका जो कि ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहनती थी, वेस्टर्न आउटफिट पहनती थी, वो उस बात के लिए हंस रही थी जब शोएब जो है उसके पापा हॉस्पिटलाइज थे, ठीक है, हॉस्पिटल में शोएब दीपिका बैठे थे। तो शोएब बोलता है कि वो एक ऑफ शोल्डर उसने एक शर्ट देखा था और तुम तो ऐसा नहीं पहनती हो। तो दीपिका शर्माने लगी करके, जैसे वो उसने कभी पहने ही नहीं है ऐसे कपड़े। इतनी नौटंकी। मुझे तब पता चल गया कि भाई यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और दूसरा कि भाई ड्रामा कैसे ना आए, एक बहुत बड़े ड्रामा रियलिटी शो की वो विनर रह चुकी है। उस शो में खाली ड्रामा ही चलता है, उस शो में झगड़े ड्रामा वही चलता है। और उसने खूब ड्रामा किया और लोगों ने उसी बात के लिए लताड़ लगाई कि वो एकदम फेक है, वो और स्वीट बनना, ये एकदम फेक पर्सनालिटी है, जैसा वो दिखाती है वैसी वो है नहीं। वहाँ पे भी लोगों को समझ में आ गया था और अभी हम लोगों को भी समझ में आ गया कि वो जैसा दिखाती है वैसा है नहीं। दरअसल वो जो है वो मूव ऑन नहीं कर पाई अपने जो एक किरदार है ससुराल मक्खी का, उसमें से। वहाँ पे भी एक आदर्श बहू जो है उसका कैरेक्टर वो प्ले करती थी और यहाँ पे भी वो ऑन स्क्रीन भी ऐसा कर रही थी किरदार प्ले और ऑफ स्क्रीन भी ऐसा ही कर रही है। रील और रियल लाइफ में ये अंतर नहीं रख पाई और वो अंतर एकदम जो है गायब ही हो गया जब इसने ब्लॉगिंग शुरू की। और लोग आए, ओ हो कितनी डाउन टू अर्थ है, ओ बाप रे कितनी अच्छी है बेचारी, ये एक सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस और इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद भी कितना अच्छे से घर का काम करती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए जहाँ पर मुझे बताते थे कि हमारी सास हमको इससे कंपेयर करती है और हमें ताने मारती है कि भाई ऐसी है और तुम लोग तो खाली घर पे रहती हो तो भी कैसी हो, एक काम बोलो तो मुंह बनाने लगती हो। तो कंपैरिजन शुरू हो गया मैडम की वजह से। अब उनको क्या पता कि भाई ये जो 14 मिनट का व्लॉग होता है उसमें वो दिखाती है वो जो कि दिखाना चाहती है, जिससे वो अच्छी लगे। हर कोई अपनी कहानी की हीरो या हीरोइन, मैडम जी को अच्छे से पता है कि हीरोइन कैसे बना जाए, है ना। ये मंजी हुई कलाकार है, उसको अच्छे से पता है कि कैसे आदर्श बहू का कैरेक्टर प्ले करना है, कैसे अम्मी ने माँ से ज़्यादा प्यार दिया है वगैरह वगैरह। देखो आदर्श बहू है, आदर्श बहू जिसने सबको लताड़ा था स्टोरी 2 से वीडियो बनाकर कि भाई अगर मेरे घर वालों को ज़रूरत पड़ी तो मैं गाड़ी की डिक्की में भी जाकर सो जाऊंगी। अब उनके घर वाले या तो इतने सारे मेहमान आते हैं तो चिड़ियाघर बन जाता है पूरा, जो नीचे का घर है वो। और दूसरा 3 BHK था तुम्हारा और 2 BHK तुमने बाजू वाले जो फ्लैट थे वो लिए थे। अगर इतना ही तुम्हें जो अम्मी माँ से बढ़कर थी और मैं गाड़ी में भी सो जाऊँ वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना था और तुम्हारे परिवार में बहुत प्यार था, तो बाजू वाले 2 फ्लैट क्यों नहीं लेकर दिए? क्यों उनको नीचे रहना पड़ा? और तुम जब लोग जाते हो या तो वो लोग भी तुम्हारे घर पे जब आते तो गेस्ट की तरह आते, गेस्ट की तरह चले जाते हैं। उनको परमिशन नहीं है ना, स्पेशली तुम्हारी ननद को। तुम जब तुम्हारे घर आने की परमिशन नहीं है, अभी भी वो आती तो रिकॉर्ड नहीं करती है। तो ऐसा क्या हुआ भाई? तुम लोग दुनिया को लताड़ लगाते हो कि लोग ऐसे लोग वैसे, लेकिन तुमने जो बड़ी बड़ी बातें फेंकी है यहाँ पे उस बातों का क्या हुआ? तो ये जो आदर्श बहू है जिसने ज्ञान बांटा था कि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं गाड़ी में जगह सोऊंगी, लेकिन मेरी अम्मा और मेरी अम्मी वगैरह को अपने घर पे रखूंगी, प्राइवेसी मेरे लिए मैटर नहीं करती है। तो ये जो मक्खी बहू है इसको आपने कहीं पे भी, जो सास भाई कंपेयर करती है अपनी बहू को इस मक्खी मैडम से कि ये इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद भी इतना कुछ करती है, तो कभी भी इस मक्खी बहू को उसकी सास के साथ बाहर जाते हुए देखा आपने? कहीं घूमने लेकर गई या तो ऐसे ही? वैसे तो देखो वो चली जाती है हर दूसरे दिन जियो मॉल में, अपनी माँ को भी लेकर जाती है। ये खाली नौटंकी है, अम्मी ने माँ से भी बढ़ के प्यार दिया वगैरह वगैरह, ताकि लोगों से जो है ना तारीफ बटोर पाए और उसकी सास को लोग गालियाँ दे कि ये तो भाई माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन इसकी सास बहुत ज़्यादा सेल्फिश। तो ये मक्खी बहू जो है, जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि
अगर मैं ये कह रही हूँ ना तो मैं ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मारी, आई जेन्युइनली मीन इट, आई जेन्युइनली मीन इट। मेरे पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया है कि तुम्हारे इन लॉज को जब ज़रूरत पड़े तुम जाके गाड़ी में भी सो जाना। तो ये गाड़ी में सोने वाली मक्खी बहू जो है, उनके 5 BHK के विला में जितने भी गेस्ट आते हैं, जितने भी मेहमान हैं, इनफैक्ट उनके सास ससुर जो कि बुजुर्ग है, उनके लिए एक साथ रहने के लिए जगह नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला कि भाई 3 BHK तुम्हारे पास ऑलरेडी था, इतना 3 BHK मतलब कम स्पेस नहीं होता है, 2 BHK बाजू में था तो तुमने मर्ज कर दिया और नीचे सास ससुर को रखा, ताकि भाई ठीक है कि हर एक हस्बैंड वाइफ को प्राइवेसी चाहिए रहती है। लेकिन ये बड़े बड़े डायलॉग मार के ये बोलना कि मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही हूँ, तो तुम मैडम फिल्मी डायलॉग ही मार रही थी। वरना कोई और होता और जो इतना बड़ा फैमिली विमेन या फैमिली मैन होने का दावा करता था तो 2 BHK वो बाजू वाला उनको दे देता था कि हमारा 3 BHK है, इतना तो इनफ स्पेस है हमारे पास, है ना। तो फिल्मी डायलॉग तो तुम मार ही रही थी, ये बात तो है। दूसरी बात, जो अम्मी जो है माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है, और जब भी ये जाएगी अम्मी के किचन में कभी नहीं दिखेगी। आदर्श बहू दिखती है जो कि हमेशा बिरयानी के पतीले भर भर के बनाती है। अपने व्लॉग में ये ऐसा दिखाएगी कि कोई जो है बेचारी को हेल्प नहीं करता है, जबकि इसकी ननद ने एक बार ऐसा दिखाया था कि उसकी माँ और उसकी खालाएं ऑफर करती है उनको हेल्प, कि भाई हम हेल्प कर दे, तो वो साफ मना कर देती है। और वो दिखाएंगे नहीं अपने ब्लॉग में कि भाई वो पूछ रहे हैं कि हम हेल्प करें, मदद करें, नहीं। वो उसकी ननद ने क्लैरिफाई किया क्योंकि उसकी अम्मी को बहुत गालियां पड़ रही थी। कोई भी बेटी चाहेगी जो कि डायलॉग बाजी मार रही थी कि अम्मी मेरी माँ से भी बढ़कर है, मम्मी से भी बढ़कर है, कोई भी बेटी चाहेगी कि उसकी जो है माँ यानी कि सास जो है माँ समान है, उसको इतनी गालियां पड़ रही है उसकी वजह से, वो तुरंत आके क्लैरिफाई करती, लेकिन उसने नहीं किया। जो अम्मी की असली बेटी है उसने किया। तो तब भाई सामने आ गई थी एक बात कि ये जैसा दिखाती वैसी है नहीं। दूसरा, ये जो पतीले भर भर के बिरयानियाँ बनाती है, ये बिरयानियाँ जितनी बनती है ना, इसमें खाली ये मसाले वगैरह डालने का काम करती है, बाकी चॉपिंग से लेकर A to Z चीज़ें इसके हाउस हेल्पर्स या उनके कुक्स वगैरह है, या एक ऑलराउंडर है गरम काड़ा अंकल, ये सब लोग मिलकर करते। तो खाली ये मसाला डालने का काम करती है और दिखेगा ऐसा कि ओहो हो कितना मेहनत करती है, लेकिन ये सब वो दिखाएगी नहीं क्योंकि वो भाई कैरेक्टर में रहना है ना, आदर्श बहू वाला, ससुराल मक्खी वाले किरदार में रहना होता। और शुरू के इसके ब्लॉग बुरे नहीं थे, हाँ, ये तो मैं मिड की बात कर रही हूँ कि बीच में ये सब हो गया। शुरू में इसके जो है ना भाई होमली वीडियोस होते थे, एकदम रेमेडीज शेयर करती थी और ऐसे अच्छे ब्लॉग्स थे, और ये सुपर फिट थी। और ज़बरदस्ती का 2-3 उर्दू के वर्ड यूज़ करना, सर पे दुपट्टा डाल देना, ये सब नहीं करती थी शुरू में। इस वजह से भाई अच्छी खासी ऑडियंस इसको मिल गई। लेकिन जैसे ही इसके व्लॉग में व्यूज़ आने शुरू हो गए और इसने अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल कर दी, उसके बाद इसके अंदर घमंड आ गया कि भाई ये जो ऑडियंस है इसको किसी भी तरह ट्रीट कर दो, कैसा भी कंटेंट तुम जो अपलोड कर दो ये देख लेंगे क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। अब इस बीच में ना इसकी 2 बेस्ट फ्रेंड थी, ज्योत्सना और फलक नाज। अब शादी हो जाती, लड़की की तो बिजी हो जाती, मानते हैं, लेकिन वो दोनों इसके साथ 1 साइडेड रिलेशनशिप में थी। फलक ने तो कहा भी है कि मैं मैसेजेस करती थी, कभी भी रिप्लाई नहीं आता, मैं मैसेज करूँ तभी जवाब आता था, कभी भी वो एफर्ट नहीं डालती थी। और हमेशा जो है वो उसके जन्मदिन पर विश कर देती थी, लेकिन वो भूल जाती थी और फिर कॉल वगैरह आता था, और जब फलक कॉल करती थी तो कभी रिप्लाई नहीं आता था और ना ही वो उठाती थी। तो फलक ने तंग आकर जो है वो दोस्ती तोड़ दी। चलो भाई दोस्ती टूट गई, लेकिन फलक जो है उसका एक टाइम पे बहुत बुरा वक्त चल रहा था जब उसके भाई को जेल हुई थी। उस वक्त पे देखो सही क्या गलत क्या वो बात हमारी बात नहीं है भाई, वो कोर्ट का मामला है वगैरह वगैरह। उस टाइम पे पूरी इंडस्ट्री ने कॉल किया था क्योंकि सामने से कोई सपोर्ट नहीं करता है भाई, कॉल वगैरह कर देते कि हम साथ हैं वगैरह वगैरह। उस टाइम पे चिप्पी मैडम ने एक बार भी कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है तुम दोनों के बीच जो भी मनमुटाव है, लेकिन ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी साथ देता है ना। लेकिन मैडम जी ने नहीं कॉल करना ज़रूरी समझा। सेम मैडम जी ने श्रीसंत के साथ किया था, शो में उसको भाई बना दिया। भाई 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 मैं रिश्ता जो है रखूँगी, ये खाली शो के लिए हमारा रिश्ता नहीं है। लेकिन कौन भाई कौन ये हो गया जैसे शो से बाहर आ गई। तो ये हर किसी के साथ ऐसा करती है भाई, रिश्ते इसके ज़्यादा चलते नहीं है। पहले ये इतनी मीठी और इतनी चीनी घोलेगी रिश्तों में कि लोगों को ऐसा लगता है हाँ ये तो भाई ये जन्मों जन्मों तक रिश्ते नहीं टूटेंगे। फिर जो है वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ज़िंदगी में। ये तो छोड़ दिए, ये सेम चीज़ें उसने अपनी ननद के साथ भी की है।
अपनी ननद को गुड़िया, माय डॉल, मेरी गुड़िया को पता है। जब उसको पूछा गया था ना कि भाई आपने शादी कर ली है, आप फैजा हो, आप कन्वर्ट हो गई हो क्या, तो बोली कि ओके ये मेरा मामला है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरे शौहर को पता है, मेरे मम्मी पापा को पता है, मेरी गुड़िया को पता है। गुड़िया यानी कि सबा। तो अब उस गुड़िया जो है उसको भी भूल गई है। गुड़िया की जब से शादी हुई है तब से ना तो ये गुड़िया के ब्लॉग में इतना ज़्यादा फीचर होती है, ना ही वो पापी गुड़िया इसके ब्लॉग में फीचर होती है। तो हर किसी के साथ इसका एक पैटर्न रहा है कि पहले बहुत गहरी दोस्ती करो और फिर जो है लात मार के भगा दो उसको। ये तो सब दोस्तों की बात हो गई। अब बारी आती है जनाब की, यानी कि इसके शौहर जी की। जनाब ये जनाब वो, बेर मिनिमम चीज़ों के लिए जनाब को अप्रिशिएट करना, जनाब जो है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी जस्टिफाई कर देना कि नहीं, ऐसा मैं नहीं बोली कि था ही। हाँ देखो, वो जिसने बोला था कि भाई इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चल रहा है, वो भी गलत थे। क्योंकि जैसे हम एक लड़की पे लांछन नहीं लगा सकते, लड़के पे भी नहीं लगा सकते कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसकी कोस्टर के साथ वगैरह वगैरह। ये नहीं किसी भी लड़के को हम बोल सकते। तो जितने फॉल्ट में ऑडियंस है उससे ज़्यादा फॉल्ट में ये है, क्योंकि उन्होंने तो भाई एक लगाते ही है, हर कोई एक दो एक्टर या एक्ट्रेसेस काम करते हैं साथ में, तो ये चर्चा आम हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसका जो है ना एक्सप्लेनेशन था कि अगर मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब भाई आप ये क्या मैसेज देना चाह रही लड़कियों को कि अगर आपका पति जो है 16 घंटे शूट पे जाता है, काम करता है, पैसे कमा रहा है और आप प्रेग्नेंट हो, तो अगर वो अफेयर करे तो उसमें कोई बात नहीं है, आप वो जस्टिफाई है, उसको करने दो क्योंकि वो आदमी है। भाई ये क्या आप सिखा रही हो? ये गलत मैसेज है। और तभी से जो है ना लोगों को इसके प्रति एक जो सॉफ्ट कॉर्नर था ना वो चला गया पूरा। और ये दूसरी बार था, इससे पहले एक और रेंट वीडियो आया था सॉरी टू से, जहाँ पे इसने लोगों को बोला था कि वो एक प्राउड ऑर्थोडॉक्स है, वो ओल्ड स्कूल है, वो प्राउड ऑर्थोडॉक्स है, नहीं चाहिए किसी की सिंपैथी, गेट लॉस्ट। तब ये लोगों की नज़र में से उतर गई थी। लेकिन फिर भी कुछ इसके कल्ट फॉलोअर्स थे जो कि देखना पसंद करते थे वही ड्रामेबाजी भरे जो है इसके ब्लॉग्स में खाली खाना खाना खाना, पतीले भर के बिरयानी और लोना डेला लोनावाला वही हुआ करता है। इसकी ननद के ब्लॉग में मुंबई मोदहा और इसके ब्लॉग में मुंबई डेला। अच्छा जी, जब हम बात करें एक आदर्श बहू की कि भाई एक बहुत आदर्श बहू है और ये खुद कहती है कि ये एक प्राउड ऑर्थोडॉक्स है, मतलब कि हाँ ये एक ओल्ड स्कूल है वगैरह वगैरह, तो कौन सी आदर्श बहू जो है उसके घर पे सिर्फ अपने और अपने पति के लिए खाना बनता है? उसके ससुर जी जो है कोने में एक फर्नीचर की तरह बेचारे पड़े हैं, उनको एक रूम में बंद किया गया, टीवी लगा दी, बस हो गया। उनका खाना भी जो है उनकी सास यानी कि जनाब की मम्मी लेकर आती है। तो कौन सी आदर्श बहू के घर में अपने ससुर के लिए नीचे से खाना आता है, सास बनाकर लाती है? ये नहीं दिखता है जो अपनी बहू को कोसती है, जो भी सास कोसती है और इस जो है इस औरत से कंपेयर करती है, उनको ये सब नहीं दिखता है कि कौन सी आदर्श बहू भाई ससुर को एक साइड रख देती है कि भाई उनका खाना हम क्यों बनाए, वो नीचे से आएंगे वगैरह। तो आदर्श बहू ये सब तो नहीं करती है। तो जो भी सास है अपनी बहुओं को कोसती है इस मक्खी मैडम की नौटंकी देखकर, उनको ये सब क्यों नहीं दिखता है? और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी जो है मैं देखती हूँ, और मैंने रेडिट थ्रेड में भी ऐसे थ्रेड्स पढ़े हैं जहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ ये बता रही है कि भाई ये मैडम की वजह से उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, क्योंकि उनका जो है कांस्टेंट कंपैरिजन होता है मैडम जी के साथ। लेकिन उनको ये नहीं पता ना, बोली है दुनिया कि भाई ये फैब्रिकेटेड एडिटेड लाइफ है, जितना वो दिखाना चाहती है। और वो ऐसा क्यों दिखाएगी जहाँ पे ये बुरी दिखेगी? वो पार्ट ट्रिम कर देगी जहाँ पर इसकी एरोगेंस नज़र आ जाए, लेकिन वो गुडी गुडी वाला पार्ट दिखाएगी जहाँ पे ये महान दिखे। ये सब तो छोड़ो, दावे करना कि हमारे परिवार में बहुत प्यार है, मुझे नहीं पता दूसरी जगह होगा वगैरह वगैरह। भाई तुम्हारा प्यार जो है एडिटिंग वाला प्यार है, तुम्हारी जो असलियत है वो तो तुम ट्रिम कर देती हो, तुम तो वही दिखाते हो जहाँ पे तुम सब जो है मिलकर हम साथे करते हो। हमें क्या पता कि कैमरा के पीछे तुम्हारे में कितना प्यार है। और मैं भाई ये बताती हूँ कि नॉर्मल फैमिली इतना ओवर स्वीट होता ही नहीं है भाई, मनमुटाव भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, सब चीज़ें होती है। खाली इतनी ज़्यादा शक्कर, इतनी ज़्यादा मिठास मैंने कहीं नहीं देखी किसी भी रिश्ते में। तो ठीक है भाई, तुम फेक दिखाओ, आजकल ब्लॉगर फेक ही रहते ज़्यादातर, खाली 10% हकीकत रहती है, 90% खाली कंटेंट के लिए नकलीपना ये लोग दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अपने आप को दूसरों की फैमिली के साथ कंपेयर करना कि हम सुपीरियर है, बाकी जो है भाई सब निचली कक्षा के लोग हैं, हमारा परिवार ग्रेट है, बाकी जो है बहुत बुरे लोग हैं, दुनिया बुरे लोगों से भरी है, हम ही है इस दुनिया के सेवियर, हम ही है महान, ये तो गलत बात होती है ना।
अब देखो, जो मैडम जी है उनके मुताबिक जनाब जो है हूर परा है, और जनाब ने एक बहुत बड़ा एहसान किया उससे शादी करके, क्योंकि वो एक डिवोर्सी थी। हाँ, उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यही है कि वो एक डिवोर्सी है, एंड एलिजिडली उसने एक बच्ची को अबेंडन किया है, ठीक है। सो उसकी इनसिक्योरिटी यही है कि भाई इस रिश्ते को मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, लेकिन इस रिश्ते को मैं टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि एक कुंवारे लड़के ने एक डिवोर्सी को अपनाया है जो कि एलिजिडली एक बच्ची की माँ भी है। तो हमेशा बेर मिनिमम चीज़ों के लिए जनाब को अप्रिशिएट करते रहना, जनाब ऐसे, जनाब वो, जनाब महान, ये वो मेरा पति बहुत अच्छा है, सॉरी गर्ल ही इज बुक, और उनसे वैलिडेशन लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, किसी भी हद तक चले जाना, पतीला भर भर के बिरयानियाँ बनाना, कुछ भी कर जाना। तो ये मैडम जी का है भाई। इस रिश्ते को जो है बचाने के लिए मैडम जी खुद डोरमेट बन गए हैं, और अफसोस की बात यह है कि ये सब ड्रामों में उसने अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है कि आप दोनों को क्या क्या बोलना है। उनको भी फिक्स डायलॉग जो है बता दिए है कि मेरा सन इन लॉ बहुत अच्छा है, और पेनू जी भी बहुत प्यार दिया है मेरी बेटी को, जनाब बहुत अच्छे, वो तो मेरे बेटे जैसे है। मजाल है जनाब कभी बोले कि वो भी मेरी माँ जैसी है, क्योंकि उनको पता है भाई ये उसकी माँ की इंसल्ट होगी अगर कि अपनी सास को माँ बता दिया कि भाई मम्मी से भी ज़्यादा, मेरी अम्मी से ज़्यादा मेरी मम्मी ने प्यार दिया, तो उसकी माँ की सरासर बेइज्जती है, और वो कभी नहीं करेगा, कभी उसने नहीं बोला। उसके पेरेंट्स जिंदा है, कैसे वो जो है किसी और को ये बोलकर ये दर्जा दे सकता है कि मेरे अम्मी पापा से ज़्यादा मेरे सास ससुर ने मुझे प्यार दिया। वो जनाब नहीं करते हैं, खाली मैडम करती है, मैडम द डोर में। और ये जो आदर्श मुस्लिम बहू का कैरेक्टर है ना, ये भी इसने खुद ने ही क्रिएट किया है, ना कि इनके इन लॉज ने। सब लोग उनको जो है ब्लेम करते हैं कि भाई कैसी थी कैसी बन गई, ये मैडम जी खुद बने हैं। अगर उनके इन लॉज को इतनी तकलीफ होती या कपड़े वगैरह से इतना इनके जो है इन लॉज रिलीजियस होते तो सबसे पहले तो इनका जो नाम है वो फैज़ा ही कर देते थे। ये दीपिका बनी फिरती है ये रखने ही नहीं देते थे ना, अगर इन लॉज की गलती होती तो। शादी के बाद भी वो जो है वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती थी अपनी मर्जी से ही। इनफैक्ट ये तो ये भी बोलती है कि मेरे जो अम्मी है मैं 2-2 बजे तक सोती हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं बोलती, बेटा तुम्हें जो करना है करो। तो इन लॉज जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम खुद मक्खी मैडम है। ये जो आदर्श मुस्लिम बहू जो कि सुबहान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलती है और पिछली ज़िंदगी भूल गई है कि भाई वो कहाँ से आती है। वैसे पिछली ज़िंदगी तो हाँ बीच में तो जीसस ब्लेस यू भी बोलती थी, तो वो 3 वर्ड सीख लिए है। और ये जो आदर्श मुस्लिम बहू वाला किरदार है ये भी मैडम ने खुद ने बनाया है, इसको किसी ने फोर्स नहीं किया है कि भाई तुम ऐसा ऐसा करो। आदर्श मुस्लिम बहू तो छोड़िए, अब तो ये मिडिल क्लास की भी नौटंकी करती है। जो लेडी अपने यूट्यूब चैनल से और इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन कर करके महीने के 30-35 लाख आराम से कमाती है, वो दुबई की जो है टिकट देखकर ऐसा उछलने लगती है, गोल्ड इयररिंग्स देखकर उछलने लगती है कि मुझे ये चाहिए थी, मुझे बचपन से मेरा सपना था। भाई तुम खुद जो है कैपेबल हो कि तुम अपने सपने पूरे कर सको, लेकिन दिखाना है ना कि भाई जैसे मिडिल क्लास औरतें रहती है जिनको उनके पति कुछ गिफ्ट करते हैं सेविंग वगैरह करके तो कितनी खुशी होती है, तो वो औरतें रिलेट कर पाई, इसलिए ये सब नौटंकी करना है ना। पॉकेट मनी अम्मी देती है, स्टार्टिंग में तो ये नौटंकी भी चलती थी कि अम्मी उसको पॉकेट मनी देती है। तो ये जितने भी किरदार है ना जहाँ पे जनाब को आदर्श बेटा बनाया गया है, चालू को एक गूंगी सी गुड़िया मासूम सी जो कि प्रिंसेस टाइप है, ये पूरे किरदार दिए गए थे मैडम की तरफ से कि आपको ऐसी सी एक्टिंग करनी थी। जिसमें से भाई जो गुड़िया थी, जो पापी गुड़िया निकल गई, वो तो गुड़िया चिड़िया बनकर फुर्र हो गई अपने कौवे के साथ। और भाई इतने साल तक इंडस्ट्री में काम किया, इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है, तो भी कोई भी दोस्त नहीं इनका। सोचो अब इसमें फॉल्ट में कौन है? हर कोई तो गलत नहीं हो सकता ना, जितने भी दोस्त थे सारे बिछड़ गए, तो प्रॉब्लम मैडम जी ही है। मैडम जी रिश्ते शुरू तो कर देती है लेकिन ज़्यादा देर तक चला नहीं पाती है, ये दिक्कत है मैडम जी के साथ। हमेशा केकम केक, लेसम लेस, और मैडम जी को लगता है कि वो ऑलराउंडर है, लेस डिज़ाइनर। आपने देखा ही होगा चालू की शादी में कैसे कपड़े इसने डिज़ाइन किए था, तो तब से ही जो इसको कंटिन्यूस हेट मिल रहा था। और इसने अपने कंटेंट को सुधारने के बजाय वही सेम रिपीटेड कंटेंट, जहाँ पे जनाब के गुणगान गाएंगी, अम्मी को बिठा देंगी, वैसे अम्मी के साथ जैसे रिश्ते हैं, लेकिन मदर्स डे आएगा तो अम्मी को बिठाकर ज्ञान देना है कि आप लोगों ने बहुत जज किया है। अरे जज ही करेंगे बेन, 1 साल में तुम दिखाती नहीं हो अपनी अम्मी को, नीचे तक नहीं जाती हो, तो जज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और दूसरा तुम ये डायलॉग मारती हो हम जीरो फिल्टर है, तो जीरो फिल्टर में तो हमें नहीं दिखा कभी, ठीक है, तो लोग फिर जज ही करेंगे ना। और पिछले कुछ टाइम से इनकी मुस्लिम ऑडियंस को भी समझ में आ गया कि ये खाली 2-3 उर्दू वर्ड तो बोल लेती है ना, तो इसको कभी हमने नमाज़ पढ़ते हुए देखा, ना ही ये जब वो कुरान खानी वगैरह होते
तब पारा पड़ती है, और ना ही उसकी सास के साथ ऐसा बॉन्ड है जैसा वो दिखाती या तो पोर्ट्रे करती है। तो इसकी हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं अब उसकी ऑडियंस को भी जो है समझ में आ गई है। और कोई कितना ही देखेगा भाई ज्ञान वाला कि मुझे पता है, मैं पहली नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान तो देगी। हर एक बात पे ज्ञान 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 ऐसा समझ के जैसे कि हम सब बेवकूफ़ है और यही एक महाज्ञानी औरत है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो भाई नहीं चाहिए किसी को ज्ञान इतना ज़्यादा। हाँ, सबको ये सब पता रहता है, और तुम्हारी ऑडियंस कोई केजी के बच्चे तो है नहीं जिसको कुछ नहीं पता है, तुम ही सिखाओगी। तो भाई इसकी टारगेटेड ऑडियंस की एज ही जो है वही 30-35 साल या तो 25 साल की जो है महिला या लड़कियां है, तो उनको पता है ये सब चीज़ें। उसको नहीं चाहिए इतने ज़्यादा भाषणबाजी नहीं सुननी और ना ही इतना ज्ञान चाहिए। तो कंटाल के लोगों ने इसके ब्लॉग को देखना ही बंद कर दिया, और नया ब्लॉग आएगा तो या तो बच्चा होगा या तो जनाब की तारीफ होगी। सबको पता है, सबको ही पता है। तो सब लोगों ने थक हार कर गिव अप कर दिया कि ये भाई अपने कंटेंट में सुधार करने से ना तो इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, ना इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, और एक नंबर की ये आलसी ब्लॉगर है जो कि भाई 15-20 दिन तक गायब हो जाती है और पूछने पे कुछ भी आंसर नहीं देती, क्या था क्या नहीं, मैं बस आलस जोन में चली गई, आलस जोन में चली गई। तो अब ऑडियंस भी आलस जोन में चली गई, क्लिक ही नहीं कर रहे। तो भाई एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग डाउनफॉल है। अब उसको ऑडियंस की कीमत पता चलेगी। ये जो डायलॉग बाजी कर रहे थे ना, 5 लोग होंगे तो भी हम व्लॉग बनाएंगे, आसान नहीं होता है, बड़ी तकलीफ होती है। चलो 1-8 लाख का फ़र्क हो तो समझ भी आता है। और दूसरी साइड तकलीफ वाली बात यह है कि जिस ननद ने उसकी फेम यूज़ करके जो चैनल बनाया, ग्रो किया, उस ननद के व्यू पे थोड़ा भी असर नहीं पड़ा। उसके तो अभी भी 1 मिलियन 1.5 मिलियन आ रहे हैं, लेकिन मैडम जी के 1 मिलियन में से 5 लाख तक व्यूज़ गिर गए। तो तकलीफ़ की बात तो है, ये समझ सकते हैं। तो मैडम जी अगर अभी भी नहीं सुधरी, अभी भी वो लो एफर्ट वाले, जहाँ पर ना फैन ऑफ करना, ना एसी ऑफ करना, कहीं पे भी जो है वीडियो की ओपनिंग ले लेना, घर घर आवाज़ें आए, ना ही कैमरे का लेंस क्लीन करना, वही आलसी एडिटर्स जो कि थंबनेल भी ऐसे क्रिएट करते हैं जिसको क्लिक करने का ही मन ना करे, उन्हीं एडिटर्स से अपने ब्लॉग को एडिट कराएगी। तो भाई ये 5 लाख को जो है 2 लाख 1 लाख तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। एक वक्त पे मुंबई कर निखिल भी टॉप पर था, लेकिन उसकी भी जो है एरोगेंस ने उसको गिराया था, और सेम मक्खी मैडम के साथ हुआ है। तो ये जो है पूरा सीन है मक्खी मैडम के डाउनफॉल का। अगर अभी भी वो वापसी करना चाहती है एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, तो भाई सबसे पहले अपने एटीट्यूड में सुधार करो, थोड़ा डाउन टू अर्थ हो जाओ। ऑडियंस जो है ना सब कुछ है यहाँ पे, तो उनको अच्छे से ट्रीट करो। दूसरा कि भाई थोड़े एफर्ट डालो ब्लॉग में। ये क्या लो एफर्ट वाला नाचनी के रोल, ये रोल तो ये रोल, बिठा बिठा के भाषणबाजी करवा लो, अपने पति की तारीफ करते रहो। भाई तुम अपने पति से जो है ऑफ कैमरा प्यार करो, वो तुम दोनों की पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है। पति तुमसे प्यार करता है, बहुत अच्छी बात है। अब दुनिया को हर रोज़ रिपीटेड बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए ये दिखाना, ये सही नहीं रहता। तो भाई कंटेंट में इंप्रूवमेंट करो मक्खी मैडम, मुझे पता है आप सुन रहे हो। और दूसरा अपने जो है ना लेंस को क्लीन करके व्लॉग बनाओ। तीसरा थोड़ा बहुत एफर्ट डालो, फैन वगैरह ऑफ कर दो। आपकी ननद जाए लाख बुरी है, लेकिन एफर्ट तो डालती है वो। तो एडिटिंग उससे सीख लो, या तो एडिटिंग उससे करवा लो। फ्रेंड्स हमारे पास तो हमारे ब्लॉग एडिट करने के भी टाइम नहीं रहते, उसमें भी 2 दिन लगाते थे। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं। अपने तो अपने नहीं होते हैं। अब मुझे समझ आ गया। मेरे साथ कोलैब करोगे प्लीज़? नहीं, हमारी तबीयत खराब रहती है, हमें मना किया डॉक्टर ने कि किसी के साथ कोलैब नहीं करना, सिर्फ अपने पति के साथ ही करना। ओके फ्रेंड्स, टाटू, हमें बहुत ज़्यादा जो है काम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।